कार्यक्रम में कुछ कहने के पहले मैं अपने गुरुदेव ज्ञानावतार स्वामी तेज गिरी को नमन करता हूँ और उनके गुरु परम गुरु लड़ी महाशय महातार बाबा, जिनकी कृपा से हम डॉक्टर सत्य के इस वनित आश्रम में आए हैं। एक भाव के साथ, जैसा इस आश्रम का नाम है वनित आश्रम, वैसे यहाँ से राष्ट्र के निर्माण, राष्ट्र के बनने की एक विचारधारा निकलेगी। ये देश वो देश है जहाँ पर हर चीज़ प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और लिख करके भी देखा जाता है। हमारे बीच में परम पूज्य जो दंडी स्वामी हैं, दंडी स्वामी का अभिप्राय क्या है? लहरी महाशय कहा करते थे कि जैसे जज लोग काली पोशाक पहनते हैं, डॉक्टर लोग सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं, ऐसे जो दंड लेकर के चलते प्रतीक है कि प्राचीन भारत को ये बताते हैं, पहले कोई गलती करता था तो दंड स्वीकार करता था। और दंड स्वीकार करने का भाव क्या था? अपने सिर और रीढ़ में 5 ज्ञान की गांठें हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि। फिर छठी गांठ भ्रूमध्य से लेकर के इस तरह से बनती है। आप देखिए दंड का प्रतीक आपको ये मिलेगा। हमारे अक्सर कई दंडी स्वामी आकर के साधना करके अपने हार्ट वगैरह की तकलीफ भी ठीक की है नए विचारण से। तो मैंने उनके दंड को विस्तार से देखा भी है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देख करके कि दंड ले करके चलने का प्रतीक ये है। आप कोई गलती करते हो तो निराश ना हो, हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। जो दंड लेके मैं चल रहा हूँ ये प्रतीक है। आई आपको मैं आपकी एकाग्रता आपके सिर और रीढ़ के खट चक्रों में लगाता हूँ, जिससे आपके अंदर ज्ञान प्रकट होगा और गलती नहीं करेंगे। इसलिए मैं आप सबको नमन करता हूँ जो प्रतीक लेके चलते हैं, भारत की शोभा है। ऐसे जो स्वामी पद है, जैसे डॉक्टर एक पद भी है, इंजीनियर एक पद भी है, ऐसे स्वामी एक पद भी है जो अपने इंद्रियों का मालिक हो, अपने मन बुद्धि का मालिक हो, जो इंद्रियों के वश में न हो, मन और बुद्धि के वश में न हो, अपने जीवात्मा के वश में न हो, सीधा परमात्मा के निर्देश से सेवा करता हो, वो स्वामी पद है जो भारत में ही उत्पन्न होता है। विश्व के और किसी राष्ट्र में स्वामी और दंडी स्वामी आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। भारत वो भूमि है जहाँ पर ये बताती है कि हम केवल डॉक्टर और इंजीनियर का ही पद नहीं हमारे पास स्वामी का भी पद है और इसमें एक महान पद है। दंडी स्वामी लेके चलते हैं बताने के लिए। अब आप गलती करते हो तो चिंता न करें, चाहे हजारों गलतियाँ किए हों, हजारों मर्डर किए हों, लेकिन अगर अपने शरीर के अंदर सिर और रीढ़ में विद्यमान ज्ञान की गांठें, जिसे ब्रह्म गांठ कही गई है, अगर उसमें मन के एकाग्र करना सीख लें तो हम गलतियां नहीं करेंगे और अपने आप ज्ञान अंदर में आएगा। हमारा देश बताता है कि जेल में डालने से हम सही नहीं होंगे, हम दंड स्वीकार करने से सही होंगे। दंड का पर्याय पनिशमेंट हो गया जो गलत हो गया। दंड का पर्याय है कि हमारे सिर और रीढ़ की ज्ञान गांठियों में मन लगाइए तो हम अपने आप ज्ञानी हो जाएंगे। यहाँ जेल की आवश्यकता नहीं है। ऐसा हमारा देश है, महान देश, जो बहुत अच्छा लगता देख करके। जब स्वामी जी लोग चलते हैं सड़कों पर, मैं देख करके बड़ा खुश होता हूँ। मैं आज मुझे अवसर मिला है आपके बीच में बैठने का। कुछ चीज़ें हम आपको ये जताना चाहते हैं। वाराणसी में क्रिया की गंगा का प्रादुर्भाव हुआ। ये क्रिया योग ध्यान वही क्रिया है जिसको महर्षि पतंजलि अपने द्वितीय साधन प्रकरण में कहा है। महर्षि पतंजलि के एक टेक्स्ट है पतंजलि योग सूत्र, उसके पहले अध्याय में योग की परिभाषा है। दूसरे अध्याय में योग को कैसे प्राप्त करें। योग क्या है? शीर्षासन योग नहीं है, सूर्य नमस्कार योग नहीं है, हलासन योग नहीं है। आपको ये बताना भी चाहते हैं कि हम 8 साल का वही कोर्स किए हैं जो परंपरागत से योग और नेचुरोपैथी का है, हैदराबाद उस्मानी यूनिवर्सिटी से। लेकिन वहाँ पर जो बताया गया वो योग नहीं है। योग है क्या? दूरी की शून्यता। वर्तमान और अतीत के बीच दूरी शून्य हो जाए, अतीत वर्तमान में प्रकट हो जाए तो पता चलता करे भगवान राम और कृष्ण कभी लड़ाई नहीं किए, न लड़ाई करवाए। ये शास्त्रों की गलत व्याख्या हो गई है। और योग का मतलब है कि वर्तमान है और भविष्य कैसे वर्तमान में देखिए। तो ये भविष्य 1985 में हमें दिखा था जब मैं ध्यान कर रहा था महाअवतार बाबा बटवृक्ष के नीचे, जो आश्रम इस समय है। वहीं पर महाअवतार बाबा आए थे।
स्वामी तीसरे गिरी उस समय स्वामी नहीं थे, प्रियनाथ कड़ार नाम था, उनको स्वामी की उपाधि दिया था। वहीं बैठ के मैं ध्यान कर रहा था, हमें ऐसा लगा कि जब जीटी रोड पर पहुंचेंगे तो दाहिने और बाईं तरफ केवल क्रियाओं का आश्रम दिखाई पड़ेगा। उस समय यहाँ पर हमारे पास 1 इंच ज़मीन नहीं थी। आज दिखे क्रियाओं का आश्रम दाहिने बाईं तरफ है। सब स्वामी लोगों का वहाँ स्वागत है। जब भी आए हमारे यहाँ रहने के खाने की पूरी व्यवस्था है, पर्याप्त जगह है, 500-600 लोग आराम से रह सकते हैं। ये सब ध्यान में दिखता है। ध्यान में दिखता है कि आने वाले 25 वर्ष के अंदर भारत की स्थिति पूरे विश्व में सबसे अच्छी हो जाएगी। जो राजनीतिक प्रदूषण है ख़त्म हो जाएगा। जो एक व्यापारी प्रदूषण है कि एक आदमी सारी कंपनियां खोले जा रहा है, बाकी लोगों को जगह नहीं मिल रही है, उसमें भी बदलाव आएगा। और इस देश में IAS पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि IAS का मतलब क्या है कि आप 60 वर्ष तक आपकी मुहर लग गई, आपको कोई हटा नहीं सकता है। उन सब पोस्ट पर जनता से चुने हुए लोग होंगे और जो कंपटीशन करके जाएंगे वो क्लर्क टाइप होंगे जो उनकी सेवा में रहेंगे। यह सब भारत का भविष्य होने वाला है जो दिखता है हमें। इसलिए लहरी महाशय ने कहा था, अगर आप सच मार्ग पर रहिए तो आपके पास चीज़ें अपने आप आएंगी। तो मैं ये आजमाना चाह रहा था, देखिए इसमें सत्यता क्या है, हम भी अपने ऊपर सिद्ध करें। हम जमींदार परिवार के हैं। 65 बीघा ज़मीन हमारे पास अकेले थी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ी उपजाऊ ज़मीन थी। बेच करके 12 साल मैंने टैगोर टाउन में किराया लेकर के क्रियायोग आश्रम चलाया। जब भूमिहीन हो गए तब झूसे में शुरू किया न, लालटेन लेकर के और लैंप। मैं ऐसे विकट अवस्था में शायद ही कभी रहा हूँ। 12 साल में हॉस्टल रहा, यूनिवर्सिटी में रहा। यहाँ लालटेन के साथ, लैंप के साथ इतने मच्छर, इतने मक्खी, 2 ठो छोलदारी लगा करके भगवान में केवल क्रिया को पकड़े रहा। न कहीं चंदा लगाया, न कहीं आरती कराया, नहीं कहीं चढ़ावा। विश्व में प्रोग्राम फ्री है हमारा। ये आश्रम अपने आप बनता गया। और सबसे बड़ा आश्रम हमारा कनाडा में है, 40 एकड़ में। वहाँ का मेडिटेशन हॉल दुनिया का सबसे अच्छा है। ये है लहरी महाशय के ज्ञान की प्रभुता। जो क्रिया ध्यान अगर आप पूरे लगन से करते हैं तो बीमारी तो जाती ही जाती है। आपके पास धन संपदा भी अपने आप आएगी, उसके पीछे नहीं जाना है। शांति के लिए कहीं भटकना नहीं है, शांति आपके पीछे पीछे आएगी, ज्ञान आपके पीछे पीछे आएगा। आज तो जो हम पढ़ाते कभी मैंने पढ़ा ही नहीं था ज़िंदगी में। हम तो विज्ञान के हैं, हम लोग मेडिकल के हैं, लेकिन शास्त्रों का ज्ञान क्रिया ध्यान करने से अपने आप आ गया। और जो हम बताते प्रमाण क्या है कि वो सही है कि राम ने लड़ाई नहीं किया, सांच खुआच नहीं। आप उस नियम में चलिए तो आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, कैंसर सब बीमारी ठीक होती है। अभी भी हमारे यहाँ कैंसर के मरीज भर्ती हैं, डायबिटीज़ के हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, गठिया के हैं, ये सब आश्रम में हैं। कैंसर जो मरीज आए हैं उनकी इतनी अच्छी स्थिति हो गई है, उनका लास्ट स्टेज था, अब बढ़ना रुक गया है, केवल क्रिया योग ध्यान से और खाने पीने के नियम बदलने से। चाहे हम PhD हों, चाहे बहुत बड़े पैसे वाले हों, बहुत बड़ी नौकरी हो, कंपनी हो, हम क्रिया तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक हम ये संकल्प न लें कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी का अपमानित नहीं करेंगे और अपने शत्रु का भी हम वैसा हित चाहेंगे जैसा अपना चाहते हैं। इसलिए यही कि नियम है। हमें लगता है कि इसमें साधु समाज सबसे आगे है। जिन हमारे देश के साधु समाज क्रियाओं के विशेषज्ञ हो जाएंगे और राजनीति अपने आप बदल जाएगी, न्यायपालिका अपने आप बदल जाएगी। न्याय हमारे साधु संत को देना चाहिए। न्यायपालिका वहाँ कहाँ न्याय मिलेगा जहाँ कागज़ के आधार पर है। आज हम बहुत आभारी हैं कि इस आश्रम का नाम ही है वनिता आश्रम। हमको लगता है कि राष्ट्र के बनाने में इसकी अहम भूमिका होगी और हमारे सम्मानित पूज्य स्वामी जी लोग इस पर अपनी प्रार्थना करके, अपना आशीर्वाद दे करके इसको ऐसा मुहिम चलाएं कि इस देश में न पैसे की कमी है, न सुविधाओं की कमी है। केवल पैसा, धन, सुविधा कुछ लोगों में संग्रहित है। जो अपना नाम चाहते हैं उनको कभी पद पर न बैठाइए। जो चाहते हो कि हम सबसे आगे हो जाएं, हमेशा धोखा देंगे। जो चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए, किसी भी क्राइम को कर सकते हैं वो। जो केवल महात्मा गांधी जी की तरह जो सेवा कार्य में लगा रहे और राष्ट्र का धन उसके पास जाए, कभी उसका बनर बांट नहीं होगी। यही लहरी महाशय ने कहा था जब स्वामी तीसरे गिरी से परमहंस योगानंद आज़ादी की बात कर रहे थे कि देश बड़ा गुलाम है, हम इसमें क्यों न भाग लें गुरुदेव। कहते नहीं, तुम अमेरिका के लिए बनाए गए हो। महातार बाबा ने कहा है कि अमेरिका के वैज्ञानिक क्रियाओं के लिए अधिक उपयुक्त है इस समय, इसलिए वहाँ जाओ और आपके महासमाधि पहले देश आज़ाद हो जाएगा।
1952 में परमहंस योगानंद अमेरिका में महासमाधि लिए और महासमाधि के बाद उनके शरीर वैसे पड़ी रही, हफ्तों कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उनके पहले देश आज़ाद हो गया। फिर एक तीर्थयात्री ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी इसके लिए पैदा हो चुके हैं और भविष्य में जितने भी राजनेता होंगे ये महात्मा गांधी के नियमों पर चलेंगे तभी जनता वोट देगी। वो ज्ञानी भी हो, तपस्वी भी हो और त्यागी भी हो। ये नहीं कि हम तपस्वी त्यागी दिखे और ज्ञान ना हो। ज्ञान इस कदर का हो, जैसे महात्मा गांधी नोआखाली में जब गए वहाँ सारे मुस्लिम भाई ने मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बना लिया था। महात्मा गांधी के आह्वान पर फिर मस्जिद तोड़ करके मंदिर बना दिया, कत्ले आम रुक गया। हम ऐसा नेता चाहते हैं जो आपस में मेल कराएं, जो झगड़े न लगवाएं। और हमारी भारत माँ भविष्य में इसी तरह से नेता को चुनने जा रही है। अगले वर्ष नहीं, इसमें कुछ वर्ष लगेंगे। और क्रिया योग ध्यान का महात्मा है। हमारे यहाँ मुस्लिम भी स्वामी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, बैकवर्ड भी हैं, जिससे हम शेड्यूल कास्ट करते वो भी है। लेकिन आपको वहाँ पता नहीं चलेगा, केवल चमड़ा देख करके पता चलेगा कि अमेरिका कनाडा के हैं कि भारत के हैं। अगर चमड़े का रंग ना आप देखिए तो पता नहीं चलेगा। इतनी एकता है वहाँ, कोई पता नहीं कर सकता कौन क्या है। ये सब आप सबका आशीर्वाद है। मुझे याद है जब 1996 में यहाँ पे अर्धकुंभ मेला लगा था, हमें जगह सबसे VIP जगह दिया गया था त्रिवेणी रोड पर पहला कैंप। तो उसमें दंडी स्वामी लोग जा रहे थे बड़ी संख्या में, क्रिया देख करके बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन हम भी अवसर नहीं पाए बात करने का, उनका भी अवसर नहीं लगा। हमारा बस विनम्र निवेदन ये है, यहाँ पर बैठ कर के ऐसी यज्ञ हो, ऐसी तपस्या हो कि इस देश में सब कुछ है। अगर सब लोग ठीक ठीक से हो जाएं, अमेरिका से अधिक संपन्न यहाँ का गांव होगा। अमेरिका के हर गांव में बढ़िया सड़कें हैं, हर घर में 24 घंटे की बिजली है, 24 घंटे टेलीफोन लाइन है। अमेरिका कनाडा के जो बर्फ़ का देश है, बर्फ़ के देश पर जो 4-4 फीट रात में बर्फ़ जम जाती है, सुबह मशीन आती बर्फ़ खाली कर देती है। हमारा देश उससे अधिक संपन्न है उन देशों से, लेकिन यहाँ का पैसे का तितर बितर हो गया है। बस आप लोग प्रार्थना करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश संपन्न होगा। और केवल वास्तविकता ये है कि हम भारत के प्रेम के कारण ही हम भारत में हैं। क्रिया का महत्व हमारा अमेरिका में ज़्यादा है। अमेरिका विश्वविद्यालय में 3 साल मैंने पढ़ा है, केवल 2-2 महीने वहाँ डिपार्टमेंट खुल गया है। क्रिया का आधार पर अमेरिका ने सर्वश्रेष्ठ वीज़ा हमें दिया जो भारत में किसी को नहीं मिला है। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर आप ईश्वर के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। ईश्वर या जीसस क्राइस्ट या क्रिश्चियनिटी या हिंदुज़म, हम वहाँ ईश्वर के ऊपर खूब बोलते हैं, लोग सुनते हैं। और वहाँ पर जब न्यूयॉर्क में 2 टावर गिरा था, ट्विन टावर, तो जिहाद के ऊपर मैं 250 मुस्लिम का मैंने क्लास लिया था कुरान पर। ये इलाहाबाद की धरती जहाँ आपके प्रेम के द्वारा संचित होती हर वर्ष। यहाँ जो एक क्रिया का आश्रम खुला, इसके पीछे से जाता महातार बाबा को। न बटविच के नीचे आए होते, न स्वामी तेजस्वी आए होते, न हमें होता। हमें जगह दिल्ली मिल रही थी, पूसा इंस्टीट्यूट के बगल में 100 बीघा। फिर BP सिंघल, अशोक सिंघल और लोगों ने ये कहा कि नहीं, कुंभ मेला से शुरू किया जाए। तब मैंने यहाँ पर शुरू किया। आप लोग स्वयं विद्वान हैं, अधिक बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना मैं अवश्य संकल्प लेता हूँ, हम सेवा के लिए तैयार हैं बिना किसी शर्त के। जब भी चाहेंगे, जहाँ भी चाहेंगे, हम विनम्र भाव से सेवा करेंगे। कभी आपको ये नहीं लगेगा कि सेवा करने का गर्व हमें है, न कभी था, न है, न रहेगा। और दूसरी चीज़, हम एक ये भी बताना चाहते हैं कि हम लीगल पेपर पर साइन करके देते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। दुनिया में कोई नहीं देता है। आप कोर्ट से लीगल पेपर लाइए, हम साइन करके अंगूठा लगा देंगे कि आपकी बीमारी ठीक होगी। एक शर्त है कि आप खुश होकर के क्रिया योग करिए, भारी मन से नहीं। हम ये भी नहीं कहते कि आप सही करिए, आप गलत ही करिए, लेकिन खुश होकर के करिए, प्रसन्नता से करिए। जैसे हम आपको प्रेम करें, पता नहीं प्रेम करने का तरीका क्या है, जो भी हमें आता हो हम अपने नियम से आपको प्रेम करें। ठीक वैसे ही जो पूरी भक्ति से, पूरे प्रेम से क्रिया का अभ्यास करेगा, जैसे हमें बिना पढ़े शास्त्रों का ज्ञान आ गया, ऐसे सभी को आ जाएगा। हम तो साइंस के हैं, विज्ञान के हैं, मेडिकल के हैं, ये चीज़ें अपने आप आ गई, खुद ही ध्यान से आ गया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा
हमें जो पढ़ने का बड़ा शौक़ था, अब वो शौक़ हमारा ख़त्म हो गया, क्योंकि ध्यान में जो ज्ञान आता है उससे शक्ति बढ़ती है, पढ़ के जो ज्ञान लेते हैं उससे थकावट आती है। इसी के साथ मैं बहुत आभारी हूँ कि वनिता आश्रम में मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, और मैं बहुत आभारी हूँगा। आइए हम लोग मिलकर के राष्ट्र को ऐसा दिशा दे दें कि जो पद के लिए लड़ना चाहता हो वोट नहीं मिलेगा। जो कोई पद के लिए न लड़ रहा उसको ढूंढिए कौन होगा गांव शहर में, जो अपने माता पिता की सेवा करता हो, अपने यहाँ जानवरों की सेवा करता हो, पेड़ों की भी करता हो, परिवार का करता, पड़ोसी करता हो, वही राष्ट्र की सेवा कर पाएगा। आज हो गया सेवा करने वाले वहाँ नहीं हैं, वहाँ कोई और है। सेवा करने के लिए नौकर बुलाए जाते हैं। भविष्य उसी तरफ जा रहा है। हम आपसे आशीर्वाद चाहते हैं, आपसे प्रार्थना चाहते हैं। इसी छोटे से उद्बोधन के साथ